डिवीजन के पूरे बाशिंदे परेशान है, इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं कि इस वक्त हमारे साथ क्या हो रहा है, कहां कहां मिलिटेंसी की प्रेजेंस है। और ये सरकार जो है, बीजेपी सरकार, ये लोगों को सुरक्षा देने में फेल हो गई है, ये मिलिटेंसी को रोकने में फेल हो गई है। और इस फेलियर का जवाब इनको आगे आने वाले चुनाव में लोग देंगे। और कांग्रेस पार्टी ने डिसीजन लिया है कि कल से दोनों मुद्दों पे, जो मुद्दा दूसरा यहाँ पे हमारे इंचार्ज सोलंकी साहब ने बताया, एक तो ये जो कंटिन्यूअसली टेरर इंसिडेंट्स हो रहे हैं, और दूसरा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को कंप्लीट पावर दिए गए, सारे पावर दिए कि आप चुनाव करो, चुनाव के बाद न एमएलए को पावर, न मिनिस्टर को पावर, न सीएम को पावर, कोई भी ट्रांसफर का पावर नहीं है, कोई डीसी एसपी वो अपॉइंट नहीं कर सकता है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी वो अपॉइंट नहीं कर सकता है, कोई फाइनेंशियल पावर, जो भी पैसा रिलीज करना हो तो फाइल एलजी के पास जाएगी। हर एक पावर छीना गया। और जैसे कि हमारे सोलंकी साहब ने कहा कि म्युनिसिपैलिटी जैसे पावर बना दिए हैं आने वाली सरकार में। तो कांग्रेस पार्टी ने डिसीजन लिया है, कल से हम स्टेट लेवल पे से प्रोटेस्ट शुरू करेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसके बाद असेंबली लेवल पे और ब्लॉक लेवल तक ये प्रोटेस्ट हम लेके जाएंगे। लोगों का इशू है, लोगों का मुद्दा है। हम चाहते हैं कि टेररिज्म खत्म हो, यहाँ के लोग चैन और सुकून की जिंदगी गुजारें, यहाँ पे लोग परेशानियों के से मुक्त हो, मिलिटेंसी की परेशानी से मुक्त हो। और यही लोग जिन्होंने पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, होम मिनिस्टर हो, डिफेंस मिनिस्टर हो, पूरे इंडिया में पार्लियामेंट में ढोल बजाया और क्रेडिट खाने की कोशिश की कि हमने जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को खत्म किया। क्या यही आतंकवाद उन्होंने खत्म किया है? अगर वो खत्म करते, हम भी उनको मुबारकबाद देते, चलो आपसे ही खत्म हुआ। लेकिन क्रेडिट तब खाओ जब आप आतंकवाद यहां से खत्म करो। आपके टाइम में हमारे जवानों की जाने जाया हो गई, आपके टाइम में हमारे लोग शहीद हो गए, हमारे फौजी शहीद हुए। और आज भी जगह जगह से इंफॉर्मेशन आती है जम्मू डिवीजन में कि मिलिटेंसी की मूवमेंट जो है कंटिन्यूअसली हर इलाके से हो रही है। क्यों नहीं? यहाँ अगर बीजेपी जैसे मोदी जी कहते थे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी को कि मनमोहन सिंह जी, आपके पास आर्मी है, आपके पास सीआरपी है, आपके पास बीएसएफ है, आपके पास पुलिस है, उसके बाद भी एक घुसपैठी कहां से आ रहे हैं? वही सवाल मैं आज मोदी जी को कहना चाहता हूं, अमित शाह जी को कहना चाहता हूं। आपके पास फोर्स है और आपने जम्मू डिवीजन में दोबारा मिलिटेंसी को रिवाइव किया। क्या यही क्रेडिट आप पार्लियामेंट इलेक्शन में ढूंढ रहे थे? इसलिए मैं ये आज सरकार को कहना चाहता हूं, फौरन इस पे कोई ना कोई स्टेप उठाया जाए। जहां जहां भी टेरर एक्टिविटीज हो रही है वहां उनके ऊपर नकेल कसी जाए। और जो यहाँ पे पावर छीनी गई, इस स्टेट को बर्बाद करके रखा बीजेपी ने। ये वो हिस्टोरिकल स्टेट है जिसकी इंपॉर्टेंस नंबर 1 होती थी पूरे इंडिया में। आज हमारे लोगों को बेइज्जत करके हमारी स्टेट छीनी गई। और आज एलजी रूल 2018 से गवर्नर रूल और 19 से लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल चल रहा है। अब जब इनको पता चला कि इलेक्शन हो रहे हैं और हमारी शिकस्त पूरी तरह से उन आने वाले इलेक्शन में हो रही है, उन्होंने शिकस्त होने से पहले ही एलजी के पावर बढ़ाए और आने वाली गवर्नमेंट जो उनकी नहीं होगी बीजेपी की, उसके पावर जो है खत्म किए। इसलिए कांग्रेस पार्टी सड़कों पे जाएगी, पूरा प्रोटेस्ट करेगी। हमारी स्टेट जो इन्होंने छीनी है, ये होते कौन थे हमारी स्टेट छीनने वाले? इन्होंने तो नहीं दी थी, बीजेपी ने तो नहीं दी थी, या इन्होंने दी होती हमें गिफ्ट में, चलो छीन लेते। ये स्टेट महाराजा के टाइम से हमें मिली थी और स्पेशल स्टेट्स वाली स्टेट। तो मैं ये कहूंगा कि हमारी स्टेट हमको वापस मिलनी चाहिए, उसके बाद इलेक्शन हो और मिलिटेंसी पे पूरी नकेल कसी जानी चाहिए। जो फौजी जवानों की जिंदगियां जाया हो रही हैं, उनके ऊपर जो है रोकथाम हो और मिलिटेंसी को यहां से